नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में आहड़ सभ्यता पर चर्चा करेंगे। आहड़ सभ्यता। दोस्तों, आहड़ सभ्यता की बात करें तो ये बनास, बेडस, गंभीरी और कोठारी नदियाँ हैं, वहाँ पर ये सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बेडच, गंभीरी, कोठारी और बनास व बनास नदी, इन नदियों के किनारे इस सभ्यता के अवशेष मिले। इसके प्राचीन नामों की बात करें या अन्य नाम, तो इसके प्राचीन नाम में एक नाम मिलता है ताम्रवती नगरी। दूसरा मिलता है अघाटपुर या धूलकोट। अघाटपुर या इसी का नाम मिलता है धूलकोट। तो ये इसके कुछ अन्य नाम मिलते हैं। इसके उत्खनन की बात करें तो अक्षय कीर्ति, व्यास, सन 1953 ईस्वी। आगे बात करें तो आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल और H.D. सांकलिया। रतन चंद्र अग्रवाल ने 1956 ईस्वी में और H.D. सांकलिया ने 1961-62 ईस्वी में इसका उत्खनन किया। यह सभ्यता लगभग है वो 4000 ईसा पूर्व की सभ्यता, मतलब 4000 ईसा, आज से लगभग 4000 वर्ष प्राचीन सभ्यता है। अगर इसके समृद्ध काल की बात करें तो ये 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व है, वो इसका समृद्ध काल माना जाता है। समृद्ध काल है वो 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। ये बात है गोपीनाथ शर्मा ने बताई। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका समृद्ध काल है वो 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। आगे हम इसके उत्खनन से हमें क्या क्या प्रमाण मिले उस पर चर्चा करेंगे। तो यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। ग्रामीण संस्कृति थी। इसका उत्खनन है वो 3 चरणों में हुआ। हमने पीछे पढ़ा था कि आर.सी. अग्रवाल, वी.एन. मिश्र, अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और H.D. सांकलिया ने इसका उत्खनन किया। तो ये इसका उत्खनन है वो 3 चरणों में हुआ। यहाँ पर ताम्र धातु का यहाँ के लोगों को ज्ञान था। ताम्र धातु का ज्ञान था। यहाँ से गेहूँ, चावल, जौ इत्यादि खाद्यान्नों के प्रयोग की जानकारी मिलती है। तो खाद्यान्न की बात करें तो गेहूँ, जौ और चावल ये यहाँ की मुख्य खाद्यान्न थे। आगे इनके जो मकान थे वो आयताकार मकान, आयताकार मकान के प्रमाण मिले हैं। साथ ही
एक से अधिक चूल्हों, एक मकान में एक से अधिक चूल्हों के प्रमाण मिले हैं। एक से अधिक चूल्हे मतलब कि संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन का परिमाण। सामूहिक भोजन का परिमाण है, यहाँ से मिलता है। यहाँ पर मातृ देवी और बैल की मरण मूर्ति मिली है। मातृ देवी व बैल की मरण मूर्ति के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। अनाज रखने के लिए गोरे व कोठे यानी मतलब बंकोर बनाए हुए थे। अनाज के लिए, अनाज भंडारण के लिए बर्तन जिसे गोरे व कोठे कहा जाता था। चौथे स्तर का जो उत्खनन हुआ उसमें तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई। तांबे की 2 कुल्हाड़ी है वो चौथे स्तर में प्राप्त हुई। तो चौथे स्तर में तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ हैं वो प्राप्त हुई। आगे बात करें तो यहाँ पर शव के साथ आभूषण दफनाना। मतलब कि पुनर्जन्म पर विश्वास। पुनर्जन्म पर विश्वास के लिए यहाँ पर शव के साथ आभूषणों को दफनाया जाता था। यहाँ पर माप तोल के बाट प्राप्त हुए। मतलब कि व्यापार के प्रमाण। तो यहाँ पर व्यापार के प्रमाण भी मिले हैं। रंगई सपई के ठप्पे मिले। रंगई सपई के ठप्पों के प्रमाण मिले हैं और मिट्टी के घड़ों को एक के ऊपर एक रखकर गड्ढा खोदकर पानी सोखने के लिए जो पात्र बनाते हैं मतलब चक्करकूप के प्रमाण। चक्करकूप मतलब कि मिट्टी के घड़े हैं, एक के ऊपर एक रखे गड्ढा खोद के उसमें गाड़ देते थे जिससे कि क्या है पानी सोखने का एक पात्र बन जाता था। तो उसके प्रमाण भी हमें यहाँ से आहड़ सभ्यता से मिले हैं।